स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। धर्म के ठेकेदार शास्त्री जी महेशनाथ को धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। भंगी ने जो कुछ भी किया वह आपद धर्म की बात थी, अब वह हमारे धर्म को स्वीकार नहीं है। महेशनाथ के यह कहने पर कि धर्म बदलता रहता है तो शास्त्री जी धर्म की आश्चर्यजनक व्याख्या करते हैं। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। बंधन तो बस मध्य वालों के लिए है। इस तरह धर्म को अपने अनुकूल व्याख्या करके एक दलित भंगिन का सवर्ण के बच्चे को दूध पिलाना नाजायज ठहराया जाता है, प्रायश्चित होता है। भूंगी को महेशनाथ के लड़के रमेश को दूध पिलाना इस कारण बंद करना पड़ता है। समय का चक्र घूमता है। प्लेग में गूदड़ मर जाता है और भूंगी भी महेशनाथ के घर का पारनाला साफ पैखाना साफ करते समय सांप के काटने से मर जाती है। भंगी का लड़का मंगल जो किसी तरह बच भी गया था, उस महेशनाथ के वहाँ उसके परिवार का झूठा खाकर वह जीवन यापन करता है। यहीं उसकी माँ का महेशनाथ के लड़के को दूध पिलाने का दाम समझ के वह वसूलता है। इतना ही नहीं, इस कहानी में प्रेमचंद ने दलित के उस अधिकार की भी बात की है जो सेवा भाव के साथ साथ उसे मिलना चाहिए। इस कहानी में प्रेमचंद ने उसका जिक्र भी किया है कि दलित केवल सेवा भाव ही करता रहेगा कि उसका हक भी मिलेगा। उदाहरण के लिए सुरेश जब मंगल से कहता है, चल हम लोग सवार सवार खेलेंगे तो घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा कभी? यह बता दो। यह प्रश्न मंगल नहीं वरन संपूर्ण दलितों का है जो सिर्फ सवर्णों का घोड़ा बनता आया है, अर्थात उनकी सेवा करता आया है। दलितों के अधिकार को देने में सवर्णों की नानी मरती है। इस अप्रत्याशित सवाल पर सुरेश सवर्णों की मानसिकता वाली बात करता है। तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है। अर्थात दलितों का शोषण करने में, उनके ऊपर बैठने में, उनसे सेवा कराने में उनको दुख नहीं लगता, पर उनका अधिकार देने में छूत लगती है। उनका धर्म भ्रष्ट होता है। सुरेश की बात पर मंगल भी कहाँ होता है और कहता है, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को ना मिलेगी मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तुम लोग बड़े चक्कड़ हो, आप तो मजे से सवारी करोगे और मैं घोड़ा बना रहूं। यहाँ पर मंगल यानी कि दलित समाज अपने हक की बात करता है। वह सिर्फ सेवा ही नहीं करना चाहता, बल्कि वह भी अपने सुख चैन के लिए अधिकार की बात करता है। दलित सिर्फ घोड़ा ही नहीं बना रहना चाहता, अपितु वह सवारी भी करना चाहता है। इस तरह प्रेमचंद की कहानी में दलित विमर्श की बात करते हुए उनके अधिकारों को भी दिलाना चाहते हैं वे। साथ ही साथ इसमें मनुष्य के अपने गुण, कर्म, उसमें निहित मानवीयता तथा प्रेम को स्थगित कर मनुष्य के एक बड़े समूह तथा वर्ग के प्रति पशुवत व्यवहार के लिए वैधानिकता के रूप में जारी वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था को प्रेमचंद ने पूरी संवेदना के साथ उभारा है।